महावीर वंदे माय समागम महावीरं महामुनि अमरधराय मह्यं चरमकृतयरम्यवासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वानिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैना वालों ने क्लास का टाइम बदल दिया है, इसलिए ये टाइम हमारे पास 8 से 9 का खाली था। तो हमारी जो क्लासें चल रही थी, जो शनिवार रविवार 2 दिन की थी, वो हमने पहले शनिवार की बंद कर दी थी। अभी दोनों वापस चालू कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन का विषय जो चल रहा है वो शनि रवि दोनों दिन चलेगा शाम। अब देखिए, हमने सबसे पहला मुख्य लक्ष्य क्या रखा है। एक बार आत्मा ने जिस तरह से जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये है आत्मा का सम्यक दर्शन का गुण है। कल क्या था, यहाँ पर जो है मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ थी, और जिस मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ के कारण जो है अनंतानुबंधी कसाय भी था, और उसकी विपरीत वृत्ति हमारी बनी हुई थी, तब उसको मिथ्यात्व कहते थे। अब ये ग्रंथि भेद हो गया है, अब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ आत्मा को। तो सम्यक दर्शन से क्या मतलब सिद्ध होता है, राहुल जी बोलिए। सम्यक दर्शन से सिद्ध होता है कि अब हमारा मोक्ष निश्चित है। और या फल नहीं पूछा है। सम्यक दर्शन, जब मिथ्यात्व था तब क्या व्यक्ति थी, और मिथ्यात्व गया, ग्रंथि भेद हुआ, अब क्या है, यथार्थ ज्ञान। जी अब देखिए, ध्यान रखिए, जब मिथ्यात्व था तब विपरीत वृत्ति थी, और अब मिथ्यात्व ग्रंथि भेद होकर चला गया, तो सम्यक दर्शन होने से अब हमारी बिल्कुल विपरीत मति चली गई, बिल्कुल यथार्थ सीधी मति बन गई है। अब सत्यग्राही मति बन गई है। जो सर्वज्ञ वचन है वही अंतिम सत्य है, ये धारणा निश्चित हो गई है। अब सत्य ही हमारा लक्ष्य है, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे पुद्गल का विषय ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी बात में हो, लेकिन अंतिम सत्य ये हमारी दृष्टि बनी है, ये है सम्यक दर्शन। सम्यक शब्द का अर्थ सत्य है, दर्शन का अर्थ विजन, जो दृष्टि है, सत्य की दृष्टि, सत्य की मान्यता, यथार्थ सत्य का स्वीकार, अंतिम सत्य की ही मान्यता। ये अब हमें बार बार बदलनी नहीं है। तो ये बात फिक्स हो गई। अब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी भी जो है इसके सामने अलग अलग प्रकार के कसाय आदि का आवरण तो है ही ऐसा। अब जो भी जिस प्रकार के कसाय हैं, अब ये कसाय जो है अभी भी अनंतानुबंधी कसाय जो है दूसरे विषयों में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सर्वथा कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति का 100% संपूर्ण क्षय नहीं किया है, क्षायिक भाव से हमने नहीं किया है, क्षयोपशमिक भाव से किया है। इसलिए कसाय आदि तो रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसी स्थिति में अब इसको धक्का कौन लगाएगा,
जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, अब कल इसको धक्का कौन लगाएगा? ये कसाई ही लगाने वाले हैं। इधर कसाई धक्का लगाएंगे, इधर हमारा जो है अज्ञान जो है वो धक्का लगाएगा। विपरीत ज्ञान जो है वो आपका धक्का लगाएगा। कल इसको धक्का लग जाए तो ये सम्यक दर्शन जो बड़ी मेहनत से, अपूर्व करण से, अनंत जन्मों के बाद हमने जो ग्रहण प्राप्त किया है, कल धक्का लग जाएगा तो ये बाजी हाथ में से चली जाएगी सर। तो अभी तक हमने जो समझे हैं, हम अलग अलग तरीके से ऑल द 67 पॉइंट जो है वो सारे समझ रहे थे। तो ये सारे 67 पॉइंट्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में समझा है सम्यक दर्शन हो चुका है, उनके लक्षण कैसे होने चाहिए, उनके लक्षण कैसे होने चाहिए ये हमने समझा। तो लक्षण से हमको ख्याल आ गया कि मैं खुद अपनी आत्मा को स्वीकार करूं। आशा मेरे में प्रशम भाव, उपशम भाव, शम भाव आया, संवेग भाव आया, निर्वेद भाव आया है और अनुकंपा का भाव जगा है, दया करुणा का भाव जगा है, आस्तिक्य भाव मेरा बढ़ा है। निश्चित रूप से जो है मैं सम्यक दृष्टि हूं। अब सम्यक दृष्टि अगर मैं हूं तो मुझे ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, अब सम्यक दर्शन हुआ है, उसके लक्षण हमने देख लिए। लेकिन कल ये हमारा सम्यक दर्शन चला न जाए, धक्का न लग जाए, क्या फिर से वापस जो है ये नुकसान न हो जाए, इसके लिए हमें और सावधानी क्या रखनी है, इसका हम आज एक अलग से और अधिकार देखते हैं। तो इस अधिकार के अंदर अब आप देखेंगे इसके अंदर 6 भाव जो हैं। अब इन 6 भावों के अंदर हम किस किस प्रकार की कैसी क्रिया करते हैं, किन प्रकार की कैसे, ताकि हम जो है हमारे सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के 6 भाव बताए गए हैं, हाँ जी, अब इनके अंदर आपको क्या देखना है कि किस तरह से हम भी संसार के व्यवहार में है, समाज में जी रहे हैं। कोई शहरों में है, कोई गांवों में है, कोई कहीं पर हो, कोई कहीं पर हो, कोई किसी तरह से किस समाज में रहता है, कोई किस संप्रदाय में है, कोई किस धर्म में है। लेकिन हमारे चारों तरफ भी अन्य लोग तो सब है ही ना, सभी है। अब जो अन्य लोग जो भी है, जितने भी है, सब प्रकार के लोग हैं। कोई अपना कौन सा धर्म मान रहा है, कोई अपना कौन सा धर्म कर रहा है, कोई अपना कौन सा धर्म मान रहा है। जिसको जो मानना हो, जिसको जो करना हो, अपनी अपनी स्व इच्छा से तभी कर सकते हैं। कोई किसी को ना तो है ही नहीं है साहब। हमको क्या करना है, देखिए मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूं। परिवार भी मेरा है, परिवार में 5, 7 या 10 लोग हैं। समाज मेरा है, समाज में शायद और कितने लोग हैं। तो मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूं। दुनियादारी में बाहर जितने भी लोग हैं, अब मैं किसी के पास या अन्य भगवान के पास, दुनिया भर के देवी देवताओं के पास अब मुझे कहीं नहीं जाना है। पहली बात ये हो गई, मुझे ना किसी को हाथ जोड़ना है, ना मुझे कुछ करना है। ऐसा क्यों करूं मैं? अब मेरी दृष्टि खुल गई है ना। अब मेरी दृष्टि जब अंदर से स्पष्ट हो चुकी है तो मेरे भाव भी अंदर से क्लियर हो चुके हैं साहब। अब वो क्लियर, इतने क्लियर भाव जो हो चुके हैं, उनके अंदर कैसे कैसे भाव मैंने बनाए हैं, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं लिख करके भेज दूंगा।
और ये हमको रोज सुबह शाम उठते सोते जागते करना है, बोलना है। सब्बाइम जिने सरभास्याइम वैनाइम नन्नहा हुंती ये बुद्धि जसमणे सम्मतम निश्चलम तस्स। ये आगम का श्लोक है। मतलब इसका अर्थ ये है, जब जो भी कुछ सर्वज्ञ केवली भगवंत ने फरमाया है, कहा है। अब बात किसकी आ गई? सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जिनेश्वर परमात्मा ने जो भी वचन प्रयोग किया है, कहा है, बताया है, वो सब अंतिम सत्य है, अंतिम कक्षा का सत्य है, वही मैं स्वीकार करता हूं। अब इस बुद्धि को, इस विचारधारा को मैं नहीं बदलूंगा। अब ये जो है, ये बुद्धि जसमणे, ऐसे भाव जिसके मन में है, ऐसे विचार जिसके मन में सतत बनते रहते हैं, समझ लीजिए आपका सम्यक दर्शन स्थिर है, निश्चल है, अटल है। आगे ना बात समझ में? देखिए, भूकंप होता है तो भूकंप होने से पहाड़ नहीं हिल जाते हैं, जमीन जो है हिलती है, पहाड़ के पहाड़ पूरे गिर जाए ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हमको ये भाव बनाए रखना है ऐसा। अब ये मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा और आप लिख लोगे, या मैं बोलूं और आप लिख लोगे, पॉसिबल कम है। लेकिन बोर्ड आज यहाँ पर सही नहीं मिला है, स्लिप हो रहा है, चौक स्लिप हो रहे, नहीं चल रहा है। मैं लिख करके स्क्रिप्ट में भेज देता हूं, और क्योंकि अर्धमागधी आगम का श्लोक है और मिस्टेक हो जाएगी तो तकलीफ, और मैं बोलूंगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। संवाइम जिने सर भास्याइम वैनाइम नन्नहा हुंती ये बुद्धि जसमणे सम्मतम निश्चलम तस्स। अब सब कुछ जिनेश्वर सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने जो भी कुछ कहा है, वही अंतिम सत्य है। अब इसमें जो है मेरी बुद्धि स्थिर भाव से है। अब ये विचार मुझे बदलने नहीं है। ये ऐसे भाव अगर मेरे स्थिर हो जाए तो निश्चित समझिए कि मेरा सम्यक दर्शन निश्चल है, अटल है, स्थिर है। देखिए, सम्यक दर्शन को टिका प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना जितनी बड़ी उपलब्धि है, अब उससे 1000 गुनी बड़ी उपलब्धि या सिद्धि तो उसको स्थिर रखने में, टिकाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि संसार के अंदर इतने निमित्त हैं, इतने निमित्त है, ऐसे निमित्त है कि कब सम्यक दर्शन चला जाए। देखिए, महावीर स्वामी भगवान, वो तो तीर्थंकर की आत्मा थी ना। 27 जन्मों में महावीर स्वामी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके भगवान बन के मोक्ष में गए। लेकिन उनके जैसों के सामने परिस्थितियां ऐसी आएगी कि सम्यक दर्शन से वो स्लिप हो गए, गिर गए, नीचे उतर गए। अब सम्यक दर्शन जब हाथ से चला गया तो फिर उसके लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत जन्म बिगड़ गए, कई जन्म हाथ में से बिगड़ गए, ये बड़ा मुश्किल हो गया था। जब महावीर के जीवन में ऐसा संभव हो सकता है तो भाई साहब हमारे जीवन में नहीं होगा क्या? हम कोई महावीर से तो बड़े नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बात तो नहीं है। कभी भी संभावना पूरी है। और हम आज ऐसे पंचम काल के कलयुग में हैं, बहुत भारी पंचम काल का कलयुग है। लाखों करोड़ों के अंदर सम्यक दृष्टि तो 1% भी नहीं है। आज पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। 750 करोड़ के अंदर 1 करोड़ भी जैन नहीं है। 1 करोड़ जैनों के अंदर 1% गिनो तो भी सम्यक दृष्टि 1 लाख नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल बात है। देखिए, धर्म करने वाले मिल जाएंगे, पर्यूषण आएगा तो मट्ठा मट्ठाई करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या है, वो बस बादल आए और बारिश हुई उतने दिन के लिए है।
जो शास्त्रों में बात आई ना, कदैया भदैया सदैया, कभी कभी धर्म करने वाले, कभी धर्म करने वाले, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो पर्यूषण का एक माहौल बनता है, पूरा वातावरण बन जाता है। गुरु भगवान तो उपदेश देते हैं और फिर वातावरण बनता है, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। अरे मेरा फ्रेंड कर रहा है ना 28, चलो मैं भी कर लेता हूँ। अरे घर में, हमारे घर में 2 जने 3 जने कर लेते ना, चलो मैं भी कर। ऐसे करने वाले हो जाएंगे। वो 28 कर ले, 58 कर ले, इसका मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है ऐसा नहीं समझना। सम्यक दर्शन कोई 28 से होता हो तो कोई भी मर मर के भी कर ले सा, लेकिन ये अलग ही चीज है। ये हमारे श्रद्धा के सद्भाव में है। और ग्रंथि भेद की प्रक्रियाएं तो जो हमने सीखी है, क्योंकि मैंने 6 महीने तक जो ग्रंथि भेद का स्वरूप समझाया, मिथ्यात्व का स्वरूप, ग्रंथि भेद की प्रक्रिया का स्वरूप, क्या इतने टाइम तक जो मैंने समझाया है, मेरे में से जो अंतर से निकला है, आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं। जिन जिन लोगों ने 6-6 महीने तक अखंड धारा में जो सुना है, समझा है, और नहीं सुना हो तो मेहरबानी करके पहले के एपिसोड वापस खोल लीजिए, पहले की क्लासों से थोड़ा समझने की कोशिश कर लेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तब पता चलेगा कि हमने प्राप्त किया है कि नहीं किया है, ये पुरुषार्थ हमने किया है कि नहीं किया है, यथा प्रवृत्तिकरण मैंने किया कि नहीं किया, अपूर्वकरण मैंने किया है कि नहीं किया है। अब नहीं किया है तो मैं कैसे मान लूं कि मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। लेकिन जब ये सारी बात यहाँ आ गई, अब हमने समझ लिया है, तो अब हमारा दूसरा स्टेप है कि मैंने ग्रंथि भेद कर लिया है, अब मुझे उस सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है। क्या है ये? आत्मा का गुण है। लोग एक संसार के व्यवहार में देखिए, आप थोड़ा सा धन पैसा कमा लेते, सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठा कर लेते, अब उसकी हिफाजत कितनी करते हैं, उसकी रक्षा कितनी करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, उनको मालूम है साहब बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद जो है, अब मैंने इतना पैसा कमाया है, अब इसमें से 10 लाख का ये मैंने लिया है, ये सेट है, ये 20 लाख का है, ये हार है, आप उसकी कितनी रक्षा करते हो? उन सबसे ज्यादा तो सम्यक दर्शन आत्मा का रत्न है ये। अब इसकी हिफाजत करनी, इसकी सुरक्षा करनी तो बहुत बड़ी बात है। अब ये सम्यक दर्शन के लिए हम पहली रक्षा का पहला हमारा नियम ये होगा, हम किसी भी हालत में पहले तो इन भावों को नहीं तोड़ेंगे। तब सुबह उठते ही, रात को सोते ही, दिन में 2 बार कम से कम अपने भाव परिणामों को इन भावों के साथ जोड़कर स्थिर तरीके से बोलेंगे आप। ये शब्द हमारे रोज के होने ही चाहिए साहब। और इसके साथ मैंने पहले जब ग्रंथि भेद की क्लास में जब प्रार्थना के अंदर बुलाता था, अरिहंतो महादेव जावत जीवं सुसाहुनो पूर्णो जिणपन्नत्तं तत्तं यसम्मत्तं महे गह्यं। अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है, जिन प्रणीत तत्व ही मेरा धर्म है। ऐसा सम्यक दर्शन में आजीवन ग्रहण करता हूँ। ये प्रार्थना रोज करिए। अब आज इसके साथ दूसरे शब्द ये जोड़ दीजिए। यहाँ पर के शब्द सवाइम जिने सर्वासियाइम वैणाइम नन्हा हुंती ये बुद्धि रसमणे सम्मतम निश्चलम तस्स। वो पहले श्लोक के अंदर हमारे भाव हमारी तरफ से थे, और ये दूसरे श्लोक के अंदर आगम शास्त्र हमारे सम्यक दर्शन का निश्चितीकरण या निश्चल अटल कैसा है उसका स्वरूप बता रहे हैं। जो हमने देखा, अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है, जिन प्रणीत तत्व ही मेरा धर्म है, वो जो है ऐसे भाव जिसने भी बना लिए हैं,
ऐसे शब्द के भाव जिसके मन में सदा रहते हैं, सर्वज्ञ जिनेश्वर प्रणीत तत्व ही अंतिम सत्य है और इसमें कोई अन्यथा नहीं। अब अंदर कोई इफ एंड बट्स का शब्द ही ना आए। अब वो भाव मेरे बदलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ये भाव हमारे हो जाने चाहिए। यह बुद्धि जस बने, ऐसी भावना जिसकी बन जाए, सम्मतम निश्चलम तस्स, उसका सम्यक दर्शन निश्चल है। अब ये सम्यक दर्शन इतना जल्दी जाने की संभावना नहीं है, टूटने की संभावना नहीं है। ये हमारे भाव रोज देखिए, पंचम काल है, कलयुग है, ऐसे वातावरण में हम रहते हैं जहाँ क्लेश कसाय की संभावना भी बहुत है, बाहरी निमित्त भी दूसरे बहुत आते हैं। आप भी तो समाज में हैं, देश में हैं, आपके पड़ोस में कोई अन्य धर्मी है, इधर कोई दूसरे तीसरे है, तो कल उधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, कोई कोई मिलेंगे, कोई बोलेंगे हमारे भगवान का मंदिर है, कोई बोलेंगे हमारे देवी देवताओं का मंदिर है, कोई बोलेंगे हमारे गुरु जी हैं साथ। आप बोलिए, आप आपके हिसाब से मानिए, मैं मेरे हिसाब से मान रहा हूं, बात पूरी हो गई। भारत का संविधान किसी को अपना धर्म छोड़कर दूसरों का धर्म मानने की जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तो वो चिंता आप छोड़ ही दीजिए साहब। हमको वहां नहीं जाना है और न उनके वहां जाकर हमको हाथ जोड़ना है कि वंदन करना है कि नमन करना है, नहीं। मैं समझ करके बैठा हूं, मुझे ये पता है कि वितरागी ही भगवान होते हैं, केवली ही तीर्थंकर होते हैं, अनंत ज्ञानी दर्शनी ही सर्वज्ञ होते हैं। अब बाकी दूसरे कोई वो है, वो आपके साथ से, आपके हिसाब से, मुझे कोई। अब वहां जाकर के कल आपको जो है मस्तक झुकाना हो, इच्छा में क्षमासुना करना हो, नमस्कार करना हो, वंदना करनी हो, नहीं साहब, आप टालने की कोशिश करें। सम्यक दृष्टि समझदार है, जानकार है, विवेकी है, वो जान चुका है, समझ चुका है। हाँ, ये जरूर है, हम पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार जरूर अच्छा रहेगा। अब मेरे मेरे पड़ोस में चाहे कोई भी रहे, ये तो सोसाइटी है ना, समाज है ना, आखिर तो देश है। भले इधर कोई रहे, भले इधर कोई रहे, सबके साथ सज्जनता का व्यवहार मेरा अवश्य रहेगा, मिलनसार स्वभाव मेरा जरूर रहेगा। चाहे मैं उनके घर जाऊं, चाहे वो मेरे घर आए, प्रेम का व्यवहार हमारा जरूर रहेगा। न मुझे किसी से द्वेष है, न किसी से दुश्मनी है। वेरम मच्छ न केणई, मेरा कोई किसी से वैर भाव तो है ही नहीं था। लेकिन जब धर्म की बात आ जाए, भगवान गुरु और धर्म की बात आ जाए, शास्त्र सत्य और तत्व की बात आ जाए, तब जो है आप आपके हिसाब से करिए, मैं मेरे हिसाब से करूं। फिर हमको कहीं जाकर के, अब किसी के यहाँ जो है, कल आप तो गए, कहीं वंदन करने की नौबत आई, कहीं नमन करने की बात आई, कहीं आपको जो है सिर झुकाने की नौबत आई, कहीं आपको जो है अन्य देवी देवताओं आदि को मानने आदि के निमित्त ऐसा, अब वहां आप अपनी तरह से सावधान रहिए। देखिए, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसको तो अपनी हिफाजत करनी ही पड़ेगी, बहुत रक्षा करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। आप प्रति क्षण उसकी जागृति रख करके सावचेत तो रहना ही पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में लोग जो है, हर व्यक्ति, आज तकलीफ ये हो गई है कि दूसरे लोग अपना धर्म आपको बताना चाहते हैं। देखिए, इस दुनिया के अंदर एक धर्म तलवार से चला है, बड़ा है, एक धर्म आपको फुसला करके आपके साथ जो है खाना पीना या रोटी बेटी कपड़ा दे करके आपको, हमारी गरीबी का भी फायदा लोगों ने उठाया, हमारी जो है ऐसी स्थिति का फायदा दूसरों ने उठा करके लोग आज की तारीख में वर्षों से जो है धर्म परिवर्तन कराने का भी प्रयत्न बहुत कर रहे हैं। लेकिन एक सम्यक दृष्टि बना हुआ, सम्यक ज्ञान से जिसने श्रद्धा से धर्म समझा है, वो निश्चित रूप से अपने भाव में स्थिर रहेगा, वो नहीं तोड़ेगा। तो मुझे भी ये भाव रखने हैं,
मुझे तोड़ना नहीं है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो भी देखना है भाव मेरे कौन से है। अब जाकर के मुझे दान आदि करना है, तो मुझे दान आदि के साथ में वहां पर मेरी अनुकंपा का भाव है। देखिए हमने पहले लक्षणों के अंदर सीखा है, तो अनुकंपा, दया, करुणा मेरे में निश्चित है। मैं किसी गरीब को कुछ देता हूँ, किसी दीन दुखी को कुछ देता हूँ, किसी की सेवा करता हूँ, उसमें कोई मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, या मैं दूसरों का धर्म नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे धर्म की दृष्टि से मैं अपने आप में स्थिर हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। तो ये मुझे अपनी तरह से समझना है। अब गौरव भक्ति पूर्वक अन्नादि का दान भी नहीं करना है उधर जाकर के उनको। तो ये आपको समझना है, जागृति हमारी बनी रहनी चाहिए। अगर जागृति हमारी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित बनी रहती है तो कोई चिंता ही नहीं है, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। ये मुख्य बात है। अब बार बार जो है दान अनुप्रदान, अब किसी के घर गए और फिर देना लेना आदि हो, तो भाई साहब देखिए संसार में सब प्रकार के लोग हैं। किसी के घर में मांसाहार होता है, किसी के घर में अभक्ष्य आहार होता है, तो मुझे समझ लेना चाहिए। हाँ देखिए आप पड़ोस में हैं, आप व्यापार में हैं, आप परिचित में हैं, हमारी मर्यादा इतनी रहेगी। मैं आपके घर भोजन के लिए नहीं आऊंगी, आप मेरे घर भोजन के लिए नहीं आएंगे। आपका भोजन आपका अलग मांसाहार प्रकार का है, मेरा भोजन शुद्ध शाकाहार प्रकार का है। व्यवहार में, समाज में, लेन देन में हम वहीं तक सीमित रहेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। आज अगर सभी लोग अपनी ये रक्षा कर ले तो कितना बड़ा काम होगा। देखिए आपको मालूम है कहानी, तो चरित्र आप भी जानते हो। जिस समय रावण सीता का अपहरण करने के लिए आया था, और उस समय जो है उसने दूसरे नाम से लक्ष्मण लक्ष्मण करके बुलाया, और सीता ने कहा लक्ष्मण जी आपको राम याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आप जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं हो सकता है ऐसा, इस समय मेरा कर्तव्य आपकी रक्षा का है, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित रहना है। अब लेकिन सीता जी ने इतना दबाव डाल दिया, इतना आग्रह कर दिया। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी को जब जाने की नौबत आई, तो सिर्फ अपनी अंगुली मिट्टी में घुमा करके लक्ष्मण रेखा बनाई। जाते समय उन्होंने माता जी से विनती की, आप किसी भी हालत में इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करें। ये एक सीमा है, मर्यादा बांधी है। और जैसे ही लक्ष्मण चले गए, अब रावण अपना रौद्र रूप लेकर के आया, और जैसे ही अंदर पैर रखा कि आग व्यक्त हो गई एकदम। लेकिन उस समय आग से जो भी निकला, समझे कि नहीं, तब जो है ये पता चला रावण जैसे विद्याधर को, शक्तिशाली को, एक लक्ष्मण जैसा इंसान अपने हाथ की अंगुली को मिट्टी में जमीन पर घुमा करके कितनी बड़ी शक्ति खड़ी करके गया। तब रावण ने सीता जी को रूप बदलने के लिए कहा, आप पहले बाहर निकल करके मुझे दान दीजिए। अब सीता जी भूल गई। लक्ष्मण जी कह करके गए, मैया आप भूल से भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना, ये आप तोड़ना मत, बस समझे कि नहीं। और उस समय सीता जी ने इतनी गलती, छोटी सी गलती कर दी, वो सीमा मर्यादा तोड़ दी, लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गई। और जैसे ही बाहर निकल गई तो रावण अपहरण करके चला गया। मैं बात क्या करना चाहता हूं आपको, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। हमको भी अपनी मर्यादा में रहना है, हमको लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर हमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो सम्यक दर्शन आया हुआ भी चला जाएगा, फिर बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर अब चाहे कोई भी हो, किसी से बारंबार दान अनुदान लेना देना व्यवहार मत करिए। उनको अपने घर या आप उनके घर जाना आना अत्यधिक ज्यादा मैत्री मत बढ़ाइए, मैत्री भाव रखिए, लेकिन लेन देन के व्यवहार से मैत्री मत बढ़ाइए, नहीं तो फिर कल तकलीफ बढ़ जाएगी। साथ जिनको कुछ भी गंवाना नहीं है,
आपके सम्यक दर्शन को गवाने से नुकसान आपका होने वाला है, दूसरों का क्या नुकसान होने वाला है। एक जीव सामने वाला मिथ्या वृत्ति है, वो मिथ्या वृत्ति अपनी रखता है, उसके जो है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय आदि भरे पड़े हैं। अब उसका क्या गवाना है, क्या लेना देना है। हर व्यक्ति, आप लोग श्रीमंत बन गए हो, आपको नौकर चाकर चाहिए, तो कृपया ध्यान रखिए इन बातों का, क्योंकि बिना नौकर के भी घर में नहीं चलता है ना, आपको तकलीफ ये है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बना है, तो बहुत बड़ा विवेक रखना पड़ेगा उसको। तो हिफाजत करनी है अपने रत्न की, हाथ से चलाना चाहे सब। अब आगे एक और बात आ रही है साहब, तो ये आपने क्या लिखा यहाँ पर, आप आदान प्रदान के अंदर जो है अन्न आदि का दान भी उन लोगों को न करें आप, और ये आदान प्रदान का भाव जो है वो आपको नहीं रखना है। अब इधर बात की है आलाप, बिना बुलाए कहीं कुछ बोलना नहीं है। किसी की बात में, किसी के धर्म में, किसी के शास्त्रों के विषय में, किसी के ग्रंथों के विषय में नहीं बोलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत गंभीर होते हैं, कम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलने की आदत वाले होते हैं। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़कर एक बात को 2 बार 3 बार बोलने की आदत वाले होते हैं। लेकिन यहाँ हमको बहुत सावचेती रखनी है, सावधानी रखनी है। हो सके वहां तक दूसरों की बात में न बोले, अन्य धर्म की बात में, अन्य विषयों की बात में, अन्य लोगों के, भगवान के, गुरु की बात में। अब वहां उनकी बात में हम क्यों बोले सब। फिर आप बोलोगे 2 बात, फिर वो आपको बताएंगे, फिर आप बोलोगे। आपके अंदर जितनी शक्ति है, जितनी श्रद्धा है, जितने सद्भाव है, आप अपने आप में मर्यादा में रहिए। क्यों आप दूसरों को जाकर के इतना बुलाए। और बार बार अगर आपको ये नौबत आए, ये बार बार अगर जो है यही आलाप सल्लाप जिसको हम कहें, कि अगर बार बार आपको कोई बुलाए या बार बार कोई आपको जो है बात करे, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए था। तो ये मुझे अपनी तरह से समझना है। अब दूसरे धर्म वाले, धर्म गुरु, दूसरे देवी देवता, अन्य धर्म वालों के भगवान, मंदिर, मूर्ति, पहली बात तो मुझे अंधश्रद्धा रखनी नहीं है। अंधश्रद्धा किसका नाम है? अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? दुख निवारण करने के लिए भगवान गुरु धर्म को मानकर चले, सुख प्राप्त करने के लिए भगवान गुरु धर्म देवी देवताओं को आश्रय ले। ये हमारी धारणा जो है, पहले इसको निकालिए। आप सम्यक दृष्टि साधक बने हैं, मेरे सुख दुख मेरे कर्म के कारण है, मेरे सुख दुख मेरे कर्माधीन है। अब मुझे किसी के आश्रय पर छोड़ना नहीं है। कोई मेरे सुख, कोई मुझे सुख दे नहीं देने वाला, कोई मेरा दुख मुझे दे नहीं देगा। ये मुझे अपनी तरह से समझ लेना चाहिए था। अगर ये मैं सत्य निष्ठा से बरोबर समझ लेता हूं तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब कहाँ जाकर किसको वंदना करनी, किसको नमस्कार करना। दुनिया भर के लोग हैं, भगवान भी है, अन्य धर्म भी है, वो उनके हिसाब से उनकी जो मान्यता है वो भले ही माने। आप समझा सकते हो तो आपकी कक्षा ऊंची है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझे कि नहीं। अब उसके अंदर वंदन नमन का प्रश्न आया, फिर आप पूछोगे नहीं कहीं जाना पड़े तो फिर कहीं जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, कहीं जाएंगे वंदन करेंगे, कहीं जाएंगे नमस्कार, अगर बाजू वाले को खराब ना लग जाए, दूसरे को खराब ना लग जाए। क्यों भाई साहब, आपको खराब लग रहा है उसका क्या है? आप दूसरों को खराब न लग जाए उसकी चिंता करने के पहले मेरा खराब हो रहा है उसकी चिंता पहले करिए ना। फिर जो है दान प्रदान अनुदान देना विना करना ये है, दूर रहिए। और फिर ज्यादा आलाप अपलाप करना, बोलना चलना, ये व्यवहार मत बढ़ाइए ज्यादा करके, नहीं तो वहां पर आपको जो है तकलीफ होगी। इसको हम ये नाम दे सकते हैं
ये भाव कहने के बजाय आप ये कहिए इसको 6 प्रकार की यतना। ये 6 प्रकार यतना के हैं, ये मैं 67 के पॉइंट्स के अंदर की ही बात कर रहा हूं, ये हमको समझना है। अब इन यतनाओं का बरोबर सम्यक ढंग से अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे ना तो फायदा होगा, नहीं तो फिर कल जो है गिरते देर नहीं लगती है। सम्यक दर्शन आता भी इतना है और फिर जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमें अगर अच्छी तरह से ध्यान रख लें तो बात है। देखिए दान सबको देना होता है, सामने पात्र भी देखिए, समझे कि नहीं, पात्र सुपात्र है या पात्र कुपात्र है, दोनों तरफ देखिए। अगर सही पात्र सुपात्र है तो आपका दिया हुआ दान भी आपको पुण्य कारक रहेगा, और सामने सुपात्र नहीं है, कुपात्र है, आपके दान का दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें आप भी निमित्त बन जाएंगे, समझे। दोनों बातों का ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुश्किल ज्यादा हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पर क्या है कि हमको दुनिया के सब धर्मों का अभ्यास तो है नहीं, हमने सब धर्मों का अभ्यास नहीं किया, इसलिए हमको सबका ख्याल भी नहीं है। तो कम से कम आप अपने धर्म का अभ्यास तो सही करिए, दूसरों का अभ्यास करो या ना करो बाद में करना, लेकिन पहले स्वधर्म में स्थिरता होनी चाहिए। हम अपने धर्म में जितने हो सके इतनी स्थिरता बढ़ाए, इतना ज्ञान बढ़ाए। देखिए तप तपस्या क्रिया धर्म कर लिया, इतने मात्र से आप धर्मी हो गए, ये अहंकार न रखें आप, नहीं तो हमको कल नुकसान होता है। इस अहंकार से नहीं चलेगा। समझ जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना परिपक्व होगा आपका, ज्ञान परिपक्व होने से ही श्रद्धा आपकी परिपक्व होगी, ज्ञान परिपक्व नहीं होगा तो श्रद्धा परिपक्व नहीं होगी। क्रियात्मक धर्म थोड़े टाइम के लिए होता है, तब धर्म थोड़े टाइम के लिए होता है, तब भी पूर्ण हो गया, क्रिया भी पूरी हो गई, फिर बाद में क्या करेंगे साहब, पर्यूषण तो साल में एक ही बार आएंगे, आपको तो 12 ही महीने 365 दिन अपने भाव सद्भाव परिणाम बनाए रखने हैं। आप ये मत करिए कि आज हो गया फिर एक बात को लेकर हम चलते हैं, नहीं 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 बहुत 10 वर्षों पहले 28 की, मैंने तो 28 की, इसने तो 28 की, नहीं ये तो बहुत धर्मिष्ठ है, ऐसा मत करिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गई होगी बात, थोड़ी सी यतना की बातें हैं, अब इनको आप अच्छी तरह से समझ जाएं। चलिए साहब, अब किसी को प्रश्न पूछना है बताइए। अभी इसके बाद मुझे तीसरी क्लास और लेनी है, थोड़ा सा टाइम बचा है, किसी को प्रश्न हो जरूर पूछिए। કોઈ નથી સાહેબ, કોઈને પ્રશ્ન નથી પૂછો. Nobody is raising the hand. હાથ ઉપર કર્યો છે ભાગે, ઈલાબેન ને મૌન છે. हाथ आया है उनका। हाँ तो अभी ये क्लास तो है ही है, और इसके बाद में वापिस हर शनिवार को भी 8 से 9 की ये क्लास रहेगी। कल फिर वापिस सम्यक दर्शन की क्लास रविवार को है, फिर विषय आगे बढ़ेगा। हाँ जी देखिए 14 के स्वाध्याय, 14 का अभ्यास, 14 का जो परिमार्जन जो हमको करना है, आज दिन तक आपने सीखा है समझा है, तो उसमें आपको जो है प्रत्येक 14 के हिसाब से अलग अलग विषय है। देखिए 8 विषय चल रहे हैं, 8 क्लासें हमारी चल रही है, और 8 विषयों के लगभग 7 दिन के अंदर 15 क्लासेस है। जैना की क्लास छोड़ दीजिए उनके हिसाब से, तो इनके अंदर हमने क्या किया, हर 14 को 2-2 विषय ले रहे, 2 क्लास तो होती है वैसे, तो 2 विषयों के ऊपर आप 1 से 5 क्लास तक के वीडियो देख करके अपने नोट्स वगैरह तैयार करिए। परीक्षक भाग्यशाली भी तैयार हो रहे हैं, वो आपको प्रश्न करेंगे, और दीपक भाई बहुत अच्छी मेहनत करके आपको प्रश्न भी लिखित रूप में स्क्रीन पर आ जाएंगे, ताकि किसी को
सुनाई दिया, किसी को नहीं सुनाई दिया, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीन पर पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ेंगे। और अभी तो जो है वो एलकेजी के बच्चों के जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो आपको भी लगेगा हाँ सब मैंने अभ्यास किया है, तो इसमें से मुझे भी थोड़ा सा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। ये इसलिए आयोजन किया है कि अब 2 बरस होने आए हैं, कई लोग पिछले भूल जाएंगे, सब पिछला भूल कर बैठेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात। आपको भूलना नहीं है। तो ये क्या है कि ये कहानी किससे तो है नहीं था, ये अभ्यास के विषय हैं। और इन अभ्यास के विषयों में आप पहली बात तो यह है कि आपको धन्यवाद इसलिए कि इतनी निष्ठा रख करके इतने लंबे टाइम से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। कोई सामान्य बात तो नहीं है, कोई समय कोई टाइम पास करने के लिए तो बैठते नहीं होता। इतना अच्छा अभ्यास करते हो आप, तो इसके लिए आप पूरी तैयारी जरूर करिए साहब। मंगलवार को 14 है और 14 के दिन आप सब लोग जो है अपनी तरफ से बैठेंगे क्लास में। दीपक भाई आपको प्रश्न लिख करके देते रहेंगे। 2 विषय इस बार लिखे हैं, पदार्थ विज्ञान का जो द्रव्यानुयोग का विषय है और दूसरा है कर्म ग्रंथ का विषय, कर्म शास्त्र का। तो दोनों के अंदर थोड़े थोड़े प्रश्न 2 अलग अलग विद्वानों ने निकाले हैं, आप में से हैं, क्लास में से हैं। और आपको सबको आमंत्रण है, जिस किसी की भी भावना जिस विषय में हो, आप स्वेच्छा से अपने नाम भेज दीजिए, हीरा बहन जी के पास लिखा दीजिए साहब। ये 14 तो हो गई 2 दिन की, 2 विषयों की। अब इसके बाद दूसरी 14 आएगी साहब, 1 मार्च के दिन आएगी, तो दूसरी 14 के अंदर फिर 2 विषय रखे गए हैं। एक थोड़ा विषय भारी रख लेंगे, एक दूसरा विषय थोड़ा हल्का रख लेंगे। अगले 14 मतलब ये नहीं, एक मार्च की जो है देवचंद्र चौबीसी का स्तवन का लिया है, पहला एक ही भगवान का स्तवन लिया है सिर्फ। अब जिन भाग्यशालियों को अपनी तरह से एक स्तवन को अच्छे गान में गाना हो तो भी आप गा सकेंगे। प्रश्न होंगे तो प्रश्नोत्तरी में भी आप जरूर रस लेंगे साहब। इसी तरह से नवकार मेडिटेशन के 5-5, 10-10 जो है अपने साधना के प्रयोग जो किए हैं आपने, उनका भी विषय रहेगा। तीसरी क्लास 17 मार्च के दिन तीसरी 14 आएगी, तब जो है गणधर्वाद का विषय आएगा, आहार और आरोग्य का विषय आएगा साहब। ये विषय अलग अलग बारी बारी से आएंगे। अब उसके बाद फिर चलेंगे 31 मार्च को चौथी 14 आएगी, तब जैन दर्शन का विषय भी साथ में आएगा। जैन धर्म दर्शन जो है वो भी आप साथ में अभ्यास कर सकेंगे, लेंगे। तो उसमें भी आपको जो है अपनी तरह से प्रश्न बनाना है, उत्तर देना है सबको। तो 8 विषय जो चल रहे हैं, तो कम से कम सबका थोड़ा सा रिवीजन तो हो जाए। सम्यक दर्शन की क्लासेस चल रही है, जैन धर्म दर्शन चलेगा, एक सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के लिए पहले जो ग्रंथि वेद की क्लासें थी, आप 1 से 5 क्लास तक का थोड़ा सा पुराने वीडियो वगैरह निकाल के सुन लीजिए, फिर आपको भी ख्याल आ जाएगा। अब आपको नरेंद्र जी किस विषय में रस रुचि है, आप बता देना कि आप उस विषय में लेंगे क्लास, तो बहुत अच्छा है। ये राहुल जी को जिस विषय में रस रुचि हो, तो राहुल जी आप भी बता देना कि मैं इस विषय के अंदर प्रश्न बना करके लिखूंगा। आप ही उत्तर देने वाले हो, आप ही प्रश्न करता हो। एक बार आप प्रश्नकर्ता बनोगे तब दूसरे उत्तर देने वाले बनेंगे, एक बार दूसरे प्रश्नकर्ता बनेंगे तब आप उत्तर देने वाले बनेंगे। प्रवीण जी आप थोड़े से नवकार साधना के प्रयोगों को देख लेना, आपने बहुत अच्छी नोटबुक बनाई है, लिखे हैं, तो उसमें से आप कर लेना, समझे कि नहीं। ये कार्यक्रम बनाया है 14 का, एक बार पहली 14 सब मंगलवार को हो जाएगी, तब आपको थोड़ा सा अच्छा अनुभव हो जाएगा, फिर बाद में तो आपको ही उत्साह आ जाएगा सब। और ये तो बहुत अच्छा करें, पुरस्कार भी रख रहे हैं सब, बड़े बड़े पुरस्कार रख रहे हैं, लेकिन मैंने तो सलाह दी है कि ज्ञानवर्धक ही पुरस्कार होने चाहिए साहब। क्या आपके घर में फिर प्लास्टिक का डब्बा डब्बी भेज के क्या फायदा, कोरियर का खर्च इतना आ जाएगा तो मतलब ही नहीं होगा कुछ। तो कम से कम पुस्तक ग्रंथ रहेगी तो आप अभ्यास तो करोगे साहब। जैन धर्म का अभ्यास, मैंने ये नहीं कहा मेरी पुस्तक, मैं तो कहता हूँ दुनिया भर में से लाओ, किसी की भी पुस्तक लो, लेकिन अभ्यास के काम आनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है, जैसा कि आप आयोजन कर रहे हो
इस तरह से आप चलाना बहुत अच्छी तरह से था। ठीक है, मथिनंदमी कृतज्ञोस्मि। अगली अनाउंसमेंट करनी है। कल जो है हमारी क्लास रहेगी सम्यक जैन दर्शन जैन धर्म की 7 to 8 और 8 to 9 हमारी रहेगी कर्म फिलोसॉफी की, सॉरी सम्यक दर्शन की, हाँ इच्छा में दुखरम सम्यक दर्शन की। तो कृपा करके वहां ज्वाइन करें। और ये 14 के लिए जो है 15 फरवरी को आ रही है, तो सब अपनी तैयारी करें। और फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की 1 to 6 जो लिंक है उसको आपको देखना है। एंड कर्म फिलोसॉफी की 1 to 5 की लिंक आपको देखना है। उसी में से प्रश्न आएंगे और आपको जवाब देने हैं। तो कृपा करके उस दिन भी अच्छे से तैयारी करके ज्वाइन होना। और लोगों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जो इनको नॉलेज है, जो इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गुरुवाणी सुन रहे हैं, तो उनको भी इसमें शामिल करें। उनको भी बहुत मजा आएगा। वो बेसिक है, सारे जो क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं, जो निरंतर हमने इतने सालों से, इतने टाइम से हमने सुना है, तो उनका भी जरा पुष्टिकरण हो जाएगा और हमें और नए लोग मिल जाएंगे। तो कृपा करके उनको सबको आप कोशिश करें कि हर महीने एक व्यक्ति को हो सके तो घर में, पड़ोस में, फ्रेंड्स में जोड़ने की कोशिश करें। एक व्यक्ति को एटलीस्ट आपकी तरफ से ये कर सकोगे तो कितनी अनुमोदना होगी, कितना आप जो है इसका सहभागी बनेंगे। तो ये प्रभावना है और आपकी ज्ञानावर्ण की कर्मों की क्षय होगा। तो ये जरूर आप लाभ लीजिए। और ऐसी क्विज वगैरह होती तो आपको और आराम से लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि सबको अच्छी लगती है। एक केबीसी वाला जो है उनको बताए केबीसी जैसी क्विज होगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। उनको दूसरे लोगों को भी जागरूक वो होगी कि भाई हम भी ज्वाइन करें, ये करें, देखते हैं कैसा है, तो उनको भी आप शामिल करें। थैंक यू मथिनवंदनी, कृपा करके अब आगे मंगल पाठ की नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत वंदनामी साहिब जी। बहुत आशीर्वाद। हाँ जी बोले। एक अपना पुराना क्वेश्चन आंसर का एक ग्रुप था, उसको चालू करवा दो ना। हम ठीक है, हम इसके बारे में कुछ चिंतन करें, कुछ और चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम वो स्टडी ग्रुप को लाइव करें। कुछ और यूनिक वे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए। सब कुछ एक बार आता जाएगा, हर चीज आएगी। तो सब अभी अपने आप को धैर्य रखें, पेशेंस रखें। हर चीज हम एक एक करके इसको पुष्टिकरण करना है। हमें हर चीज को, हर एक क्लास को पुष्टिकरण करना है। जैसे महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, वैसे हमारी जो वॉलेंटियर टीम है, बैक कर्टन है, दीपक भाई, किंतु भाई, एल्सा है, पारुल बहन है, विजय भाई है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग पीछे बिहाइंड द कर्टन भी ये लोग बहुत सारे लोग हैं, खूब चिंतन मनन करे जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको पुष्टिकरण होगा। और हम हमारी तरफ से कैसे हम और आसान करें वो हम करने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा समय दीजिए, वो सब हो जाएगा। और बस आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। अभी ये जो है बहुत अच्छा जा रहा है, तो कृपा करें और आप सब लोग तैयारी करें। एंड सी यू टुमारो इन द क्लास। जय जिनेंद्र।